गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि विदाउट डिवीज़न आंसर इन सेकंड्स। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना डिवीज़न करे आंसर बता दें, या ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े डिवीज़न्स हमें ना करने पड़ें और हमें पता चल जाए कि वह नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा कितना सारा टाइम सेव हो जाएगा और हम आसानी से अपना डिवाइड कर सकेंगे। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम ये सब कर सकते हैं? तो ऐसी ही नई ट्रिक एक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बिल्कुल ही नया टर्म है। कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये ऐसा टर्म है डिविजिबिलिटी रूल। जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल में हम बड़े बड़े जो डिविजन्स होते हैं उनको स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसका डिवीज़न करते हैं और उसी से हमें पता लग जाता है कि वह पूरा नंबर किस से जाएगा, किस डिजिट से जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। अब अगर हमें क्वेश्चन में केवल डिवाइड करना हो तब तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सम दे रखा है जिसमें हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है, डिवीज़न भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम क्या करते हैं, केवल डिवाइड को देखकर, केवल नंबर को देखकर ही हम बता देंगे कि वह किससे जाएगा, कौन से डिजिट से जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए अलग अलग होती है और हमें सीखनी पड़ती है। तो ऐसे ही मैंने थंबनेल में आगे दे रखा है कि अभी से करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसा रूल है जो कि हमारा बेस है नंबर सिस्टम में। और अगर डिविजिबिलिटी रूल को हमने अच्छी तरह समझ लिया और इसकी बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर लिया तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक तो हमारे बेसिक्स यानी कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह हमें आने चाहिए। दूसरी चीज़, हमें टाइम कम होता है हमारे पास, तो हमें टाइम सेविंग ट्रिक्स आनी चाहिए। हमें ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आनी चाहिए जिससे कि हमारा जल्दी 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 क्वेश्चन होते चले जाएं। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। ये तीनों ही चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा आप समझ गए होंगे कि डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे छोटी क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिविजिबिलिटी ऑफ टू सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि टू नंबर की डिविजिबिलिटी को हम कैसे बताएंगे। तो कोई भी नंबर दिया हुआ है उसे हम कैसे जानेंगे कि ये टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हम उसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो लास्ट डिजिट है उसको देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 0 है या कोई भी इवन नंबर है, जैसे कि 44, इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसको हमने डिवाइड करके दिखाया हुआ है। डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है, केवल मैंने चेक करने के लिए दिखाया हुआ है कि जो 44 है वो 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 200 का लास्ट डिजिट 0 है यानी कि या तो 0 हो या फिर कोई भी इवन नंबर हो लास्ट डिजिट पे, तो वह 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 238, इसके लास्ट डिजिट पे 8 है यानी कि इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। 146, इसके लास्ट डिजिट में 6 है, 6 एक इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है। तो ये तो स्मॉल नंबर्स थे। अगर हमारा कोई बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिजिट का नंबर है उसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल उसका लास्ट डिजिट देखेंगे और उससे पता लगाएंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसी को ही हम कहेंगे ये जो 2 की डिविजिबिलिटी। अब आगे हम 3 की डिविजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या है, इफ़ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ अ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मीन्स क्या है कि कोई भी बड़ा नंबर दिया हुआ है उसके हम सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे और जो भी नंबर आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जो लॉन्ग नंबर है वो हमारा स्मॉल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, और उसके बाद हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसका मतलब वो जो लॉन्ग नंबर है वो भी हमारा
3 से डिवाइड होगा। इससे क्या होगा कि पूरे नंबर को हमें 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मिस्टेक के चांसेस भी नहीं होंगे और हमारा टाइम भी बहुत सेव हो जाएगा। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1338। 1338 इसमें क्या करेंगे, हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे 1 + 3 + 3 + 8, तो हमारे पास 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करना बहुत ही ईजी है, जबकि 1338 को डिवाइड करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो हमारा जो बड़ा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था वो हमारा क्या हो गया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम टाइम में हो गया। ऐसे ही हम एक आगे एग्जांपल लेंगे 1377। इसमें हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे 1 + 3 + 7 + 7। इसका जो सम आएगा वो 18 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे। हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1377 जो नंबर है ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैंने एक आगे एग्जांपल लिया है 3194। इसके भी सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे 3 + 1 + 9 + 4, तो हमारा जो है नंबर 17 आएगा। तो 17 क्या है, सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 17 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लॉन्ग नंबर है 3194 ये भी हमारा 3 से नहीं जाएगा। तो यही थी 3 की डिविजिबिलिटी। इस वीडियो में मैं केवल 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को डिस्कस कर रही हूँ। आगे मैं और नंबर्स की डिविजिबिलिटी को भी डिस्कस करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ कमेंट भी करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।